तीन दोस्त पिकनिक के लिए गए और खाना वगैरह भी साथ ले गए और शाम पड़ गई। खाना खाया सबने, तो एक उसमें आइटम खीर भी थी। खीर बहुत स्वाद बनी थी, सबने मिलके खाई। एक कटोरी खीर बच गई। अब खीर थी स्वाद, तो कहने लगे भी ऐसा है, सुबह ये खीर मैं खाऊंगा। एक कहने लगा मैं खाऊंगा, दूसरा कहता नहीं नहीं मैं खाऊंगा, तीसरा कहता मैं खाऊंगा। तो फैसला ये हुआ भाई ऐसा है, लड़ो नहीं, ऐसा करते हैं जो सबसे अच्छा रात को ड्रीम देखेगा, सपना देखेगा, खीर वो खाएगा। तो डिसाइड हो गया, सो गए। तो सुबह जब उठे तो कहने लगे भी अपना अपना ड्रीम सुनाओ। तो एक दोस्त कहने लगा भी ऐसा है, जैसे ही मैं सोया शिव जी महाराज आ गए और वो मुझे अपने घर ले गए। पार्वती जी ने मेरे को बहुत प्यार किया, तो मेरा ही हक है इस खीर पर, इससे अच्छा सपना और क्या होगा। तो दूसरे कहने लगा मेरे भी तो सुन लो, सभी तू भी सुना। कहता जैसे ही मैं सोया रामचंद्र जी आ गए, भगवान श्री राम जी आ गए वो, और मुझे अपने घर ले गए। सीता मैया ने अपने हाथ से मुझे खाना खिलाया और कहा बेटा तू कहाँ था। तो मेरा भी सपना कोई कम नहीं है। तो तीसरा कहने लगा भाई मेरा भी सुन लो। कहने लगा हाँ भी तू भी सुना। कहता जैसे ही मैं सोया हनुमान जी ने मेरे सिर पे गदा मार दिया और कहता है बेटा तूने अभी तक खीर खाई नहीं, तो इस पे तो मेरा ही हक है। अब भाव करने का क्या है कि कभी कभी हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भगवान का बहुत ही गलत इस्तेमाल जो है वो करते हैं और करते रहे हैं। शायद कभी उसका हमको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो दातार में ऐसी मेहर करे कि जो कर्म, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हम उनको राम भी कहते हैं, जो महान कर्म वो करते रहे वो हमें याद नहीं है, उनकी शिक्षाओं को हमने ग्रहण नहीं किया है और छोटे छोटे पदार्थों के पीछे, छोटी छोटी पदवियों के पीछे हमने बहुत झूठ बोले हैं। दातार ऐसी मेहर करे कि अब तो समझ आ ही जानी चाहिए। रामायण का मौसम है, तो रामायण में से एक बहुत ही सुंदर महात्माओं ने, और महात्माओं का अपना ढंग होता है समझाने का। कहने लगे कि जब श्री रामचंद्र जी लंका को फतेह करके अयोध्या लौटे तो दरबार सजा था। तो श्री राम जी कहने लगे भी ऐसा है हनुमान जी, मैंने जिन्होंने भी मेरी सेवा की है मैंने सबको पद दिया है। मैंने विभीषण को लंका का राज दिया, उसको वहाँ का पद दिया है। सुग्रीव को मैंने पद दिया है। तुम भी कुछ मांगो, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तो हनुमान जी कहने नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अपना अपना ढंग होता है महात्माओं का समझाने का। कहने लगे हनुमान जी आपको मांगना ही पड़ेगा, मैं तो, आपने मेरी बहुत सेवा की है। तो हनुमान जी कहने लगे अगर आप प्रभु जिद्दी करते हैं तो फिर मैं एक पद नहीं लूँगा, मैं 2 पद लूँगा। तो अब सोचें, रामचंद्र जी सोचें भाई ये हनुमान को क्या हुआ है। एक तो कहता था मुझे कोई पद नहीं चाहिए, अब कहता है 2 पद चाहिए। तो कहते हनुमान जी अच्छा चलो मांगो, कौन से 2 पद चाहते हो। तो हनुमान जी कहने लगे मुकरोगे तो नहीं। कहते नहीं मुकरूंगा नहीं, कैसी बात करते हो। तो हनुमान जी खड़े हुए और श्री रामचंद्र जी के दोनों पद पकड़ लिए, यानी दोनों पैर पकड़ लिए
दोनों चरण पकड़ लिए, कहते मुझे बस ये पद चाहिए। तो दातार ऐसी मेरे कृपा करे कि जो चरणों में रहकर आनंद है। शायद इसीलिए इंडिया में हम देखते हैं श्री रामचंद्र जी के इतने मंदिर नहीं हैं जितने कि हनुमान जी के हैं। भक्ति इसको कहते हैं। आनंद की अवस्था बनी रहती है, जो झुके रहता है। हमें तो वैसे भी मिशन में सिखाया जाता है शुरू से ही, निरंकारी बनते ही हम चरणों को हाथ लगाना सीख जाते हैं। तो दातार मेहर करे। और चरणों को हाथ भी हम इसलिए लगाते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, क्योंकि कहते हैं ना ये आत्मा परमात्मा का रूप है। तो ये शरीर को नमस्कार नहीं है, ये उस परमात्मा को नमस्कार है। दातार ऐसी मेहर करे कि प्रभु अब कृपा कर, अब जो पुरानी भूलें हुई हैं हमसे, पिछले अवगुण बख्श के प्रभु आगे मार्ग पाओ। बहुत हो गया, दातार ऐसी कृपा कर, तरस खाओ और सब कुछ ठीक कर दो। प्यार से कहना, धन्य।